आज उधमपुर से इस तरह की तस्वीरें आई कि देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और ये तस्वीरें पुलिस और फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव की झड़प की थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मनमर्जी चला रही है यहाँ की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर से संभलता नहीं है। लेकिन बीजेपी के पिट्ठू बनकर जिस तरीके से ये यहाँ के बेगुनाह नौजवानों को प्रताड़ित करते हैं, उसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जनता को जवाब देना पड़ेगा, अवाम को जवाब देना पड़ेगा। भेड़े 100 भी आ जाएं, शेर रुकता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बीजेपी वालों, आप तो छुप छुप के वार करने वाले हो और लोगों को इस्तेमाल करना है। हर्षदेव के सामने आओ, हिम्मत है तो सामने खड़ा हो और मुकाबला करो, और जिनको आपने इस्तेमाल किया उनको जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। आज उधमपुर से इस तरह की तस्वीरें आई कि देखकर सभी लोग हैरान हो गए। और ये तस्वीरें पुलिस और फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव की झड़प की थी। जिस तरह से वहां पर जब हर्षदेव जी उधमपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय थानेदार वहां पर आते हैं और उन्हें डिटेन करते हैं, धक्का मारते हैं और ना जाने क्या बहसबाजी, एक दूसरे को गाली गलौज जो है, एक एजुकेशन मिनिस्टर और एक पुलिस कर्मी, एक थानेदार जो है, वो एक दूसरे को शायद गाली गलौज कर रहे। इस तरह की तस्वीरें सामने आई, देखकर हैरान हो गए सभी के सभी लोग। इस खबर को हम वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे। और जब हर्षदेव जी वापस पुलिस स्टेशन से बाहर आए, तब उन्होंने आकर क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ हर्षदेव जी प्रदर्शन कर रहे थे, माइनिंग माफिया के ऊपर सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर के लिए कह रहे थे कि वो उनके कार्यकर्ता को परेशान कर रहा, हैरास कर रहा, उसके घर में सिस्टर की शादी थी, उसको परेशान कर रहा था और इनका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है, भाजपा की कठपुतली बनकर ये लोग नाच रहे हैं। इस तरह की बातें जो है, इस तरह के आरोप जहां वहां पर प्रदर्शन में लगाए जा रहे थे। प्रदर्शन से लेकर जो बीच में पूरी कहानी है, सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से झड़प हुई। और उसके बाद जब हर्षदेव जी बाहर आए तो क्या कहते हैं, तो खबर विस्तार से। शॉट मारो यार, शॉट मारो। तेरी चप्पल चप्पल लाओ पहले। मेरी चप्पल ले गया तुम्हारा पुलिस वाला, तो गाले क्यों निकाली? तुमने गाल निकाली, तुमने गाल निकाली, मैंने बताए तेरी ऐसी कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल इनको गाल क्यों करिए? गाल निकाली, रास्ता दिखाने के क्यों बैठे हो? खाने के बाद बर्दाश्त करना है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। जाना पगेड़ बांध होकर ड्रम के ढाका का खाने के ना तुम्हारे लोगों ने मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेईमान पुलिस वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माइनिंग माफिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माइनिंग माफिया से किए हुए मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उधमपुर पुलिस में भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर जिस तरीके से बेगुनाह नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका विरोध हम यहाँ कर रहे हैं। और अपनी मनमर्जी चला रही है यहाँ की पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर से संभलता नहीं है। लेकिन बीजेपी के पिट्ठू बनकर जिस तरीके से ये यहाँ के बेगुनाह नौजवानों को प्रताड़ित करते हैं, उसका इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जनता को जवाब देना पड़ेगा, अवाम को जवाब देना पड़ेगा। हमारा एक नौजवान है महेंद्र, जिसने एक पोस्ट चढ़ाई हुई थी
और यहाँ कोई पुलिस का अफसर है साहिल सिंह नाम का, वो उसको आए दिन टेलीफोन कर रहा है। उसकी बहन की शादी थी, उसने कहा शादी छोड़, पुलिस थाने में रिपोर्ट कर। और 3 दिनों से उसको परेशान उसने करके रखा हुआ है। मैं इसको समझाना चाहता हूं ये पढ़ा कहां से है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट का सेक्शन 65 को क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उस नौजवान को लगातार परेशान ये कर रहा है, रोजाना टेलीफोन कर रहा है और उसका जीना इसने हराम किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो क्या क्या कमेंट यहाँ कर रहे हैं। यहाँ बलवंत सिंह मुनकोटिया है एक, बीजेपी में जो भी शामिल हुआ है, वो आए दिन मुझे 100 गाली दे रहा है इस पे ऊपर। ये इनका चाचू लगता है इसका, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? फौरन उसको गिरफ्तार किया जाए। और हमारे अगर ये एक्ट लागू है उसको गिरफ्तार कीजिए। और नौजवानों को, शराब पी रहे नौजवान, उनका फोटो उसने चढ़ाया था शराब पीते हुए एक नौजवान का, और उस शराबी ने इनको धमकियां दी। जब उसने धमकियां दी तो इन्होंने फोटो खींच के पुलिस को भेजा। पुलिस उसी आदमी को प्रताड़ित कर रही है जिसने फोटो उस शराबी का खींचा था, और जिसके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं, और जिन लोगों के जो बदमाशी करने वाले लोग हैं उनको ये शह देते हैं। पुलिस की मैं कारस्तानी बताऊं कि यहाँ खुलेआम चोरियां हो रही हैं। पुलिस मुक्त है, ये शिक्षा मंत्री नहीं है था, ये रिक्शा मंत्री था। शॉट मारो यार, शॉट मारो। देश का नेता कैसा हो? हर्षदेव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो? हर्षदेव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो? हर्षदेव जैसा हो। हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर्षदेव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखा कि इतिहास में इस तरीके का कभी पुलिस की गुंडागर्दी हुई होगी। यहाँ हम धरना दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि बेगुनाहों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है। आए दिन किसी न किसी को पकड़ कर ले आते हैं और कभी कहते हैं तूने सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट किया है, कभी कोई ना कोई मानना अच्छा जी तूने उसके साथ जो है वो आपकी तू मैं हुई है, और फिर यहाँ उन नौजवानों को हैरास किया जाता है। दूसरा हमारा मुद्दा था कि माइनिंग माफिया जो है यहाँ है कि सारी खड्डें इन्होंने खोद डाली हैं और पुलिस वालों की नाक के नीचे से ये ट्रक्स कैसे निकलते हैं। तीसरा था शराब की जो है वो 30-30, 40-40 रुपये लोग कहते हैं कि ज़्यादा उनसे दुकानों में लिए जा रहे हैं, और नकली शराब उनको बेची जाती है और पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तो पुलिस वाले कहाँ सोए हुए हैं? जो उनका काम है, जो उनकी जिम्मेदारी बनती है वो उनको अदा करनी चाहिए थी, लेकिन वो करने के बजाय जो हम इनको जगाने के लिए आए थे तो इन्होंने आकर यहाँ SHO आया, यहाँ धनाता हुआ गाड़ी एक मीडिया वाले के ऊपर चढ़ाई पहले उसने, और उसके बाद 4 लोगों को लगाया और मुझे जो है वो सड़क के ऊपर घसीटा, और ये चोटें मेरे को आई हैं यहाँ, ये देख लीजिए, ये है, इधर लगी हुई है, ये है, ये देखिए, इधर भी है, अब ये देखनी पड़ेगी और कहाँ लगी है। ये देखिए, ये गर्दन के ऊपर। फिर SHO साहब कहता है कि अगर तूने बाहर किसी को बताया, ये चोटें दिखाई, तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो नए केस डालेंगे। किसी के बाप का राज नहीं है यहाँ, कानून का राज है, और हर्षदेव किसी से डरता नहीं है, कानून की खातिर खड़ा होगा, चाहे कोई माई का लाल आ जाए। जो गलत करेगा वो जहन्नम में जाएगा और कानून उसको बख्शेगा नहीं आने वाले वक्त में, ये इनको समझना पड़ेगा। और ये जो गुंडागर्दी पुलिस ने मचा कर रखी है, अंदर आकर मुझे ये बाहर नहीं निकालने दे रहे थे कि ये बाहर चोटें बताएगा तो पुलिस वालों का जो है असली चेहरा लोगों के सामने आएगा। हमारी DDC मेंबर आई, उन्होंने मेरे फ़ोटो लिए इन चोटों के, तो उसके बाद इनको भी अंदर बिठा दिया और फ़ोन इनका छीन लिया गया। ये सूरत हाल बना हुआ है। वर्दी पहन के आप भाई साहब गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, ये हम आपको चेताना चाहते हैं। और SSP महोदय के पास जाकर हम ये
बताएंगे उनको कि किस तरीके से पुलिस वाले किस तरीके से गुंडागर्दी के ऊपर उतराए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फ़ोन आ रहे थे एसएचओ को लगातार। अगर इसके कॉल डिटेल्स जो हैं वो चेक किए जाएं तो सारा माजरा सामने आ जाएगा। बीजेपी मुझे रोक नहीं सकी, अब इन लोगों को इस्तेमाल करके मुझे रोकने के चलिए। शेर जो होता है ना, भेड़ें 100 भी आ जाएं, शेर रुकता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। बीजेपी वालों, आप तो छुप छुप के वार करने वाले हो और लोगों को इस्तेमाल करने। हर्षदेव के सामने आओ, हिम्मत है तो सामने खड़ा हो और मुकाबला करो, और जिनको आपने इस्तेमाल किया उनको जवाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में कि ये जो आपने किया है सारी दुनिया ने देखा है किस तरीके से यहाँ बर्ताव किया है। एक आम नागरिक के साथ ये लोग क्या करते होंगे पुलिस वाले, ये अंदाज़ा आप अच्छी तरीके से लगा लीजिए। मैं गरीब की खातिर कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ, जान की मैं कुर्बानी दे सकता हूँ गरीब के लिए। मुझे कोई दुनिया की ताकत चुप नहीं करवा सकती है। ये चीज़ें क्या हैं, इनको तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाऊंगा मैं एक दिन, मैं इनको बताना। नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो। हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर उधमपुर से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं अरुण शर्मा जी। अरुण जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हर्षदेव जी को डिटेन किया गया जी, उसके बाद वो पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद भी उन्होंने बातें रही और पुलिस पर सवाल उठाए, इसमें आपके पास क्या जानकारी है? क्या कारण था, पुलिस ने क्यों उन्हें डिटेन किया था? देखिए दीपक जी, अब हर्ष जी जैसे ही बाहर पहुंचे हैं तो हमने उनसे यही सवाल किया कि आखिरकार जो आपको अंदर लिया गया इस तरह से, उसका क्या कारण था। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे माइनिंग के खिलाफ बोल रहा था और इनका एक कार्यकर्ता है कोई, उसको पुलिस द्वारा तंग किया जाता है। उसी के साथ इस तरह की शराब की खबरें हम आम लोगों की जुबानी से भी सुन रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि जो शराब के दाम है वो ज्यादा वसूले जा रहे हैं लोगों से। तो कह रहे हैं, इनका कहना है कि ये पुलिस की मिली भगत से ये कार्य हो रहा है। तो इसी के खिलाफ ये लोग जो है, ये पत्थर पार्टी के कार्यकर्ता आज हर्षदेव की अध्यक्षता में जो पुलिस स्टेशन उधमपुर अठाना है, इसके बाहर गेट के बाहर बिल्कुल बैठ गए थे। वहां पे नारेबाजी चली थी पुलिस के खिलाफ। तो जब एसएचओ साहब आते हैं तो उनको अंदर ले जाते हैं, तो उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एसएचओ साहब ने व्यवहार किया, जिस तरह से धक्के मारने लगे, तो ये व्यवहार, इसके बारे में क्या कहते हैं? दीपक जी, अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि एसएचओ साहब जैसे अपनी गाड़ी लेके पहुंचे वहां पे, तो उनके साथी एसएचओ साहब और उनके जो साथी थे उनके द्वारा हर्षदेव को पकड़कर अंदर लिया गया थाने में। तो उसके बाद तो खैर मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अब अंदर क्या बात हुई वो तो पूरी तरह से हमें पता नहीं है, लेकिन जो हर्ष जो अपनी बाइट दी है उसमें ये बताया कि इनको मारा पीटा गया, जिस तरह वो जख्म दिखा रहे हैं अपने, उनके कपड़े भी लेकर मारा पीटा भी है। वो ये हर्ष जी बोल रहे हैं अपनी बाइट में कि मुझे मारा है अंदर, जो लगी है यहाँ पे। तो उनके कपड़े भी आगे से आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब बाइट दे रहे तो आगे से उनकी जो कुर्ता था वो फटा हुआ था जी। जी, तो मतलब मारा पीटा है, अंदर लेके मारा पीटा भी है, ये हर्षदेव का कहना है सर। नहीं तो डिटेंशन के पीछे कारण क्या था? कहीं G20 तो नहीं? जो हर्षदेव जी आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, वाइन माफिया के बारे में बोल रहे हैं, माइनिंग माफिया के बारे में बोल रहे हैं, एक उनका कोई कार्यकर्ता है उसके बारे में बोल रहे हैं, या कोई और एंगल तो G20 तो नहीं है? या फिर गेट के बाहर बैठ गए थे, अंदर आने जाने के लिए रास्ता जो था वो ब्लॉक था उस कारण, या फिर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने का ये क्रोध देखने को मिला है सच? जी दीपक जी, G20 वाला मसला यहाँ पे मालूम नहीं आता है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है, किसी ऐसी वैसी जगह पे ये बात नहीं हुई है। पुलिस स्टेशन के बाहर ये थे, गेट के बाहर थे, गेट को कोई इन्होंने बंद नहीं किया था, गेट के बाहर धरना चला था। हाँ, पुलिस के खिलाफ जरूर धन्यवादी चल रही थी, मुर्दाबाद के नारे ये लगाए जा रहे थे। उसके बाद ये अपनी बाइट दे रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मतलब पुलिस वालों को ये बात, वहाँ पे जो थानेदार हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई कि उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, एक एंगल ये भी हम मान सकते हैं इसमें। सुनने में आया कि वहाँ पे किसी पत्रकार को भी लगी है जब थानेदार साहब गाड़ी लेके आए थे तो? जी दीपक जी, ये तो उन्होंने अपने बहन में बोला है तो एक पत्रकार को की गाड़ी चढ़ी है, ऐसे कुछ नहीं चढ़ी नहीं है, लेकिन टच हुई है शायद एक पत्रकार को, लेकिन कोई ज्यादा केस सीरियस नहीं है इसमें। इस मामले में कोई पुलिस से भी बात, पुलिस के कर्मियों से भी बात हुई है कि वो क्या कहते हैं इस मामले पे? नहीं दीपक जी, पुलिस के किसी भी कर्मी से बात नहीं हुई है। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि जो हर्षदेव जब जैसे ही थाने से बाहर निकले वो एसएसपी से मिलने पहुंचे, लेकिन उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है।
मुलाकात नहीं है, इसका मतलब पुलिस कर्मी नाराज हैं। ये भी हो सकता है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी सर, शुक्रिया। तो ये देखें, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी के साथ किस तरह का व्यवहार जो है वो उधमपुर पुलिस ने उधमपुर में किया। और तस्वीरें हैरान करने वाली हैं कि आप किस तरह से एक एजुकेशन मिनिस्टर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जहां पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, सीधे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इन लोगों की मिलीभगत के साथ माइनिंग हो रही है, इन लोगों की मिलीभगत के साथ वाइन माफिया है वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं। इन लोगों की गलतियों के कारण लोग परेशान हैं। बहुत कम रेयर चांसेस में बोलने देखने को मिलता है। अब पुलिस ने क्यों इनको डिटेन किया ये तो स्पष्ट नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों पर बोलने के कारण हुआ है, लेकिन पुलिस का इस पर कोई पक्ष नहीं आया है, ना ही उन्होंने कोई विचार रखे हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या कारण था। क्या प्रदर्शन, हर्षदेव जी का प्रदर्शन करना उन्हें बुरा लग गया। भाजपा के ऊपर भी वो आरोप लगा रहे थे कि उनके इशारों पर उनकी कठपुतली बनकर ये पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ही पता चलेगा कि हर्षदेव जी किस तरह का एक्शन, किस तरह का फैसला, किस तरह का कदम जो है वो आगे आने वाले समय में उठाते हैं। देखने वाली बात होगी, लेकिन तस्वीरें हैरान करने वाली थी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।